जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि हम चेक करने वाले हैं कि लास्ट नाइट थॉट क्या थी आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स। ठीक है, लास्ट नाइट थॉट ऑफ योर पर्सन। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप तक आए पहुँचे तो आपको कोई ना मैसेज जरूर मिलेगा। ठीक है, एंड टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का, सेकंड एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, पेज ऑफ कप, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके पर्सन ना किसी तरह की जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। द मून, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक द मून। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो ना बहुत ज़्यादा जगलिंग फेस में है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। इन केस ये पर्सन ना हो सकता है कि आप इनकी तरफ से कमिटमेंट वगैरह की, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं अलग अलग सिनेरियोज में सारे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ रीडिंग्स को सुना करो, तो जल्दबाजी में नहीं कि हाँ थोड़ा सा सुना और ये मेरे साथ नहीं रेजोनेट हुआ, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज आते हैं। हो सकता है नेक्स्ट सिनेरियोज जो मैं एक्सप्लेन करूँ या और भी मैं कार्ड निकालूंगी तो वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। चलो देखते हैं। देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हो, ये पर्सन, पहली बात तो ये कि इनके दिल में है आपको ऑफ़र करना कुछ। ठीक है, कोई न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी, कोई न्यू जर्नी आपके साथ स्टार्ट करनी, ये चीज़ें ये मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इनको किसी तरह की किसी जजमेंट के इंतज़ार में है। ये जजमेंट का क्या मतलब है कि या तो आप लोगों में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कास्ट वगैरह का, एज वगैरह का कोई इशू है, या फिर इनका फैमिली का कोई ऐसा इशू है जहाँ पर इनकी फैमिली आपके लिए एग्री नहीं करती, या इनको पता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। तो ये जहाँ पर किसी तरह का अप्रूवल चाहते हैं, या तो अपनी फैमिली से अप्रूवल चाहते हैं, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली वाले सारे इनको पसंद कर लें, एग्री हो जाएं, तो फिर उसके बाद ये कोई स्टेबिलिटी के बारे में आगे सोचें। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस नहीं की, हो सकता है ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब आपकी फैमिली के साथ इनका कोई उठना बैठना है, इनकी फैमिली का, आपकी फैमिली का। तो ये सब चीज़ें देख सोच रहे हैं कि इन केस ये आपको कोई ऑफ़र करते हैं, आपके साथ कोई स्टार्ट करते हैं, अपना प्यार आपको शो करते हैं, तो क्या इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें, ठीक है, इनके हक में होंगी, आपके हक में होंगी, या कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, या क्या रिज़ल्ट निकलेगा उस सब चीज़ का, ये ऐसी सोच में है। मैं ये यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे जो फर्स्ट सिनेरियो मिला वो ये कि शायद इन्होंने आपके सामने अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं एक्सप्रेस की है। हो सकता है आप दोनों को पता है एक दूसरे की फीलिंग्स का, या ये भी हो सकता है कि अगर हो सकता है कि आप दोनों में एक दूसरे को पता है कि ये आपको प्यार करते हैं, आप इनको प्यार करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने अभी तक बहुत ही क्लोज करके रखी हैं, किसी थर्ड को नहीं पता। ठीक है, और ये तब तक इस चीज़ को दुनिया के सामने नहीं ला सकते जब तक इनको श्योरिटी नहीं मिल जाती कि इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा हो जिसका असर आपके सम्मान पर हो, कि आज सबको पता चल जाए कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, बाद में आप लोगों की शादी नहीं हो पाई, तो फिर आपको आपकी फैमिली वालों से चार बातें सुनने मिले, दुनिया वालों से चार बातें सुनने को मिले। ये सब चीज़ें नहीं चाहते, ये बहुत मैच्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं। इसी वजह से ये चाहते हैं कि सब पहले सेटल हो जाए। हो सकता है ये करियर में अपने कुछ करना ऐसा चाहते हैं जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर पॉज ले रखा है कि अगर करियर एस्टेब्लिश हो जाए अच्छी से, फिर ये बात करें तो कोई इनको इनकार नहीं करेगा। मतलब इनका कद इतना हो जाए, ठीक है, इनका सोसाइटी में नाम इतना हो जाए कि फिर ये अगर आपके लिए आपके पेरेंट्स को भी कहें तो वो जो दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे एज का इशू या फिर कास्ट का इशू, तो वो सब चीज़ें माइनर हो जाएं उस इनके कद के आगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है ये चल रही हों
इनकी लाइफ में। लेकिन लास्ट नाइट थॉट ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे, बहुत याद कर रहे थे। ये चाहते हैं कि भाग कर आपके पास आ जाएं, आपके साथ फ़न करें, आपके साथ घूमें, आपके साथ इंजॉय करें, आपको नए नए गिफ्ट्स देना। हो सकता है इनके पास आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह है, ठीक है, तो ये उन फ़ोटोज़ को देखते रहना, ये सब चीज़ें इनकी काफ़ी डेली रूटीन में चलती हैं। लास्ट नाइट ये था इनका कि काश कुछ ऐसा हो जिससे कि आप लोगों को एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले, जहाँ पर फुल मस्ती हो, दुनियादारी का कोई प्रेशर ना हो, फैमिली का कोई प्रेशर ना हो, ये ना सोचना पड़े कि फ्यूचर में क्या होगा, इस रिलेशन का आउटकम क्या निकलेगा, सब चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें सोच सोच कर ना ये एक तरह से बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने पर बोझ ले चुके हैं। ये चाहते हैं उस सारे बोझ को छोड़कर, सोच के उस बोझ को छोड़कर कुछ देर के लिए आपके साथ बैठकर, ठीक है, कप कप चाय कॉफ़ी और खूब सारी गपशप, ये ऐसे सिनेरियोस को मन में, ठीक है, विजुलाइज कर रहे थे कल रात। लेकिन होता क्या है, जो भी चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाया जाए, आपको मैनिफेस्ट जिस तरह से करते हैं, वो सब करने के बाद इन द एंड होता क्या है कि फिर से दोबारा से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनके सामने आ जाती हैं। इनके अंदर का डर इनके ऊपर हावी हो जाता है। ये जब भी सोचते होंगे ना कि आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है, आपके साथ बात करनी है, आपको कुछ ऑफ़र करना है, तो वो सब चीज़ें सोच के जितनी खुशी होती है ना, वो सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि साथ ही साथ में इनको दूसरी साइड याद आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं फिर ऐसा ना हो, कहीं फिर ऐसा ना हो। तो ये कहीं ना कहीं इनके मन का अंदर का डर वो इनके ऊपर हावी हो जाता है। और लास्ट नाइट भी यही सब कुछ चल रहा था, ठीक है। बहुत प्यार है इनके मन में, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। कहीं ना मुझे लगता है कि इनको ना जब से आप लोग मिले हो, जहाँ आप लोग एक दूसरे को जानते हो, जब से आपने जानना स्टार्ट किया, तब से लेकर अब तक इनको बहुत सारी रिपीटेड साइकिल्स इनकी लाइफ में ऐसे हुए हैं आपके साथ या इनके साथ। हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो, या फिर हो सकता है आप लोगों के नेम इनिशियल सेम हो, ये भी हो सकता है कोई चेहरे पर कोई निशान ऐसा, या फिर कुछ भी, या फिर लाइफ का जीने का पैटर्न ऐसा, लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे जो इनको जब पता चले तो इनको एकदम से झटका लगा कि अरे ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ, ये सारी नेचर के पैटर्न्स जो हैं वो मेरे भी हैं। वो क्यों लगता है? क्योंकि इनको फील होना स्टार्ट हो गया कि आप इनके पिछले जन्मों का, आप दोनों का कोई रिलेशन चलता आ रहा है। इनको फील होता है कि आपका ये इनसे अभी का नाता नहीं है, पिछले जन्मों से नाता जुड़ा रहा है। इनको फील होता है कि आप इनके सोल पार्टनर हो, ठीक है। तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इनको आपके अंदर जो आपकी इनर ब्यूटी है ना, इनको वो इनर ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। इन्होंने जब भी अपने लिए कोई किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया, तो उस मैनिफेस्टेशन में इनको सिर्फ आप ही का चेहरा दिखाई देता है, ठीक है, कि अगर लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा हो। इनके मन में आपके लिए बेसिकली रिस्पेक्ट बहुत है। पेंटिकल का कार्ड हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये दोनों एक फ्रेश न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं, जो कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेश न्यू बिगनिंग, खुशियाँ, ये सब चीज़ें जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको दिखाते हैं। ये होगा जो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ये कनेक्शन आपके लिए ही बना है। ये आपका डिवाइन सोल पार्टनर है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और जिसके साथ ये सिनेरियोस मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि इनको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ तभी मिलेगी आप दोनों को जब आप लोग अपने अपने डर से ओवरकम करोगे, ठीक है। आप लोगों को खुल के अपने आपस में बात करने की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये सब चीज़ें जिनको आपने सोसाइटी के नॉर्म्स कह लो, ठीक है, जिनको आपने बहुत मान कर बैठे हो ना, हो सकता है उन्हीं बंधनों से दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए ही आपका बर्थ हुआ है। आप एक एज ए लाइट वर्कर काम कर रहे हो इस प्लेनेट पर, क्योंकि आपको लोगों को उस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालना है। वो कैसे निकालोगे? पहले उस चीज़ों को खुद पर अप्लाई करके,
ठीक है। अगर कास्ट का इशू है, एज ग्रुप का इशू है, या सोसाइटी का वो क्या कहते हैं कि सोशल स्टेटस का कोई इशू है, तो वो चीज़ें वो डिफरेंस जितना मर्जी है, उस डिफरेंस के ऊपर एक अनकंडीशनल लव को किस तरह से रखा जाता है, ये सिखाना है आपको दूसरों को। ठीक है। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, जो डिसीज़न लेते हैं, उन डिसीज़न का सिर्फ असर हम पर नहीं होता, केवल हम पर असर नहीं होता, उसका असर उन लोगों पर भी होता है जो आपको देख रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं, आपकी बातों को खुद पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उनको बहुत क्रेज़ है ये जानने का कि हाँ देखिए इनकी लाइफ में आगे कैसा चल रहा है, क्या होगा। ठीक। तो ये सारी लास्ट नाइट उनकी थॉट थी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हैंड रिटन मैसेजेस में से चेक करूँगी कि अगर ये आपको अपने दिल की बात बताएं तो ये क्या बातें आपको बोलेंगे। कार्ड उल्टे सीधे रखे हुए हैं मैंने। चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका रिलेशनशिप किस फेज़ में है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। ग्रेटिट्यूड परमात्मा को हरगिज़ शो किया करो, हमेशा किया करो। ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं। और जब भी अपने लिए कोई पार्टनर की बात करो परमात्मा से, तो इस तरह से ही किया करो कि जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मेरी सोल कनेक्शन है जिसके साथ, उसे मेरी लाइफ में भेजो। ठीक है। चलिए, इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन से काम लेना है। बेवजह का तनाव खुद पर नहीं लाना। अगर आपका मन कह रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बना है, तो उस चीज़ पर विश्वास करो। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं सकते। बहुत प्रभाव है आपका इन पर, इनकी सोच पर। यू आर माई लाइफ, प्लीज़ वेट फॉर मी। हाँ, ये सब वही ना, ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह का, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए वेट करो। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। हाँ, यही तो हम ये तो इतना प्यारा मैसेज है यार, रेजोनेट होने वाला। तो मेरा तो मन कर रहा है कि इसका मैं ना स्क्रीनशॉट लेकर उसमें लगाऊं, थंबनेल में। ओके, बस लास्ट 2 मैसेज। मैनिफेस्टेशन चल ही रही है। मैजिशियन का कार्ड भी आया था हमारे पास। आई वांट टू लिव विद यू फॉर एवर। रीडिंग के साथ मैच होते हुए ही सारे मैसेजेस आए हैं आपके पर्सन के। ठीक है। आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ। 2 बार आया, यू आर माई लाइफ, आई वांट टू लिव विद यू फॉर एवर। ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ये कुछ ना कुछ करके। ठीक है। ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ये चीज़ें। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। ठीक है। मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन का कार्ड आना, ये सब चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सच है कि वो आपको अपना सोल पार्टनर, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो आपको भी अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो करो। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी फ्रेश न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी। ठीक। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब।